ये जहाँ तक कैमरे का जूम आउट जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपको जो है अवैध पार्किंग दिखेगी, अवैध कारें दिखेंगी। तो दुकान की गाड़ियाँ हैं तो दुकान की गाड़ी खड़ी करवाने का आपको थोड़ी ठेका मिल गया भाई साहब। कोई नहीं लेगा तो दोगे तो क्यों नहीं लेगा भाई? दुकानदार पर्ची लेता ही नहीं है। जब दोगे तो क्यों नहीं लेगा? लेता ही नहीं है। आप दोगे नहीं तो कहाँ से लेगा वो? लेगा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ लेता ही नहीं। ऑथराइज ही कर रहे हैं। कहाँ है ऑथराइज का? तो पर्ची होता है ना सर। पर्ची होता है तो पर्ची ठेकेदार के पास है। अभी पर्ची कटी नहीं क्योंकि दुकानदार आदमी है। दुकानदार पर्ची नहीं देता। 40 रुपये 1 घंटे पर्ची के 1 घंटे का बिना पर्ची के दुकानदार आदमी को बाहर का नहीं। बिना पर्ची के बिना पर्ची कैसे लगा लेंगे? दुकानदार पर्ची लेते ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। देश की राजधानी दिल्ली में हम लगातार आपको सड़कों की हालत तो दिखाते रहते हैं, हम आपको अक्सर फुटपाथ पर कब्जा भी दिखाते रहते हैं। लेकिन आज मैं आ पहुंचा हूं करोल बाग में, और करोल बाग की मेन मार्केट के बगल में एक रोड है। इस रोड में जो है पदम सिंह रोड इस रोड का नाम है, और इस रोड पर ना सिर्फ फुटपाथ पर बल्कि रोडों पर भी अवैध रूप से पार्किंग चलाई जा रही है। ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन पिछले कई दिनों से मिल रही थी, और हमने लगातार यहाँ पर लोगों से आगे जाना तो वो लोग बोलते हैं कि इससे काफ़ी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानते हैं, यहाँ से जुड़ते हैं लोगों से और बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला। क्या नाम हुआ आपका? मनोज। कितने में पार्किंग खड़ी करवा रहे हो यहाँ पे? 40 रुपये घंटे की है। किसने आपको ऑथोराइज किया? मिंटू भाई। मिंटू भाई कौन है? एमसीडी से ऊपर है क्या? एमसीडी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर। तो आपको यहाँ पर लाइसेंस दिया हुआ है आपको एमसीडी ने कि यहाँ पर पार्किंग लगाई है आप लोग? ये मेरे पास कार्ड है, इसका दिखाओ। कार्ड बनवा रखा है। नहीं दिखाओ ना, फिर कहाँ है? 1 मिनट दिखा रहा हूँ। पर्ची फिर क्यों नहीं दे रहे हो आप? लोगों से 100 रुपये ले रहे हो, पर्ची दे रहे हो उनको? कोई मेरे भैया 100 रुपये ले रहे हैं कि दुकानदार है वो बाहर के नहीं है। दुकानदारों को अलाउ ऐसे रोड पे खड़ी करना गाड़ी? अब रोड पे तो कैसे क्या बताओ, किसको लड़ाएंगे? नहीं, आपको पर्ची, आपने कार खड़ी करवा रहे हो, आपको पर्ची लेना जरूरी है, देना जरूरी है। अगर आपको आप पर्ची दे नहीं रहे हो, पैसे ले रहे हो, ऑथराइज तरीके से कर रहे हो ना सब कुछ? ऑथराइज ही कर रहे हैं। कहाँ है ऑथराइज का? तो पर्ची होता है ना सर। पर्ची होता है तो पर्ची ठेकेदार के पास है। अभी पर्ची कटी नहीं क्योंकि दुकानदार आदमी है। दुकानदार पर्ची नहीं लेता। अरे तो जो नॉर्मल कस्टमर हमारी कार लगाए तो हमसे भी ले रहे हैं 9 रुपये कस्टमर लेते ही नहीं है। 100 रुपये हमारे पास रिकॉर्डिंग है ना उसकी? हम आप दिखा दो, हमें रिकॉर्डिंग है हमारे पास, दिखाएंगे हम चैनल पे दिखाएंगे। हमें दिखा दो, हम चैनल पे दिखाएंगे। आप चैनल पे दिखाओ, किसी भी हमें दिखा दो। हम चैनल पे दिखाएंगे, आपको दिखाने का अधिकार नहीं है। हमारा 40 रुपये पर 40 रुपये 1 घंटे पर्ची के 1 घंटे का बिना पर्ची के दुकानदार आदमी को बाहर का नहीं। बिना पर्ची के बिना पर्ची कैसे लगा लेंगे? दुकानदार पर्ची लेते ही नहीं। बिना पर्ची कोई नहीं लेगा तो दोगे तो क्यों नहीं लेगा भाई? दुकानदार पर्ची लेता ही नहीं है। जब दोगे तो क्यों नहीं लेगा? लेता ही नहीं जब है। आप दोगे नहीं तो कहाँ से लेगा वो? लेगा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ लेता ही नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। दिल्ली की जो आम जनता है, दिल्ली का जो हक है, दिल्ली की आम पब्लिक का जो सड़कों पर चलने का अधिकार है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं इनके अधिकारों को मार रहे हैं। और आपको जहां तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको इस पूरे रोड पर कार ही कार नज़र आएगी, बल्कि ये चीज़ें ऑथोराइज नहीं हैं और अनऑथोराइज तरीके से चलाई जा रही हैं। कहीं भी एमसीडी की अगर पार्किंग होती है, सबसे पहले वहाँ पर पर्ची काटने के बाद कार लगाने दी जाती है। यहाँ पर कार लगाने के बाद आदमी चला जाता है, जब आता है तो उससे 100 रुपये, 150 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये अपने हिसाब से ले लिए जाते हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछने वाला नहीं है कि आप किसके ऑथोराइज तरीके से यहाँ पर पार्किंग लगा रहे हो। मैं कहूँगा ज़रा आगे आकर दिखाएं। यहाँ पर स्कूल भी हैं बच्चों के, और उनके बच्चों के स्कूलों के सामने जो इस तरीके से कार पार्किंग करना कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस प्रकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं रोडों को कब्जाने का एक पूरा का पूरा सिंडिकेट चल रहा है। किससे बात है? कौन? हेलो हेलो, हाँ जी, स्पीकर कहाँ है इसका? हाँ जी सर बोलो। ये आप जो पार्किंग चला रहे हैं करोल बाग में, ये आपके ऑथोराइज है सर क्या? तो बिना ऑथोराइज के पर्ची तो दे नहीं रहे आप, ऑथोराइज है तो? क्या कह रहे हो? अरे तो दुकान की गाड़ियाँ हैं तो दुकान की गाड़ी खड़ी करवाने का आपको थोड़ी ठेका मिल गया भाई साहब। मैं समझ गया आपकी बात, चाहे दुकान की हो या किसी और की हो, पर्ची तो देना धर्म बनता है ना। नहीं, ये तो आप बहानेबाजी मार रहे हो फिर हमें। मैं दिल्ली क्राइम मोर्चा से विजय ठाकुर बात कर रहा हूँ। नंबर लेके क्या करेंगे सर? आप नंबर लेके क्या करेंगे? आप यहाँ आइए, हम खड़े हैं, हम लोग यहाँ। मैं कुछ लोगों से भी, आप यहीं रहते हैं क्या सर? ठीक है, एक बार मैं कहूँगा ये लगभग 100 फीटा का रोड होगा, 100 फीट से ज़्यादा इस रोड की चौड़ाई होगी।
और इस पूरे 100 फीट रोड को महज और महज 15 फीट का रोड बना दिया गया है कार पार्किंग कर कर। आप इधर भी देखेंगे, यहाँ भी कार पार्किंग है, इधर देखेंगे, इधर भी करेंगे। हम लोग अक्सर आपको फुटपाथ का तो अवैध कब्जा दिखाते रहते हैं, किस प्रकार जो है फुटपाथ पर होता रहता है, लेकिन आज मैं आपको रोडों पर दिखाऊंगा किस प्रकार रोडों पर अवैध तरीके से इस तरह बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं। और यही मगरमच्छ कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे छोटे चुटपुंजियों को आदेश देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं कि वो भी इस तरह दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में कार पार्किंग करवाएं और उनकी व्यवस्था, दिल्ली की जो व्यवस्था है उसको बिगाड़े। ये पदम सिंह रोड है, करोल बाग के मार्केट है, मेन मार्केट, और मार्केट का जो है इस तरह बुरा हाल करना कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस प्रकार देश की राजधानी दिल्ली में व्यापार करना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। अगर बताइए यहाँ पर जो यहाँ के लोग रह रहे हैं, जो रहवासी रह रहे हैं, कई बार हम लोगों को पास जो है कंप्लेन आ चुकी है यहाँ के लोगों के यहाँ से। वो लोग लगातार कंप्लेन करते हैं कि अगर सर कोई बीमार पड़ गया, किसी को एम्बुलेंस में ले जाना हो गया, तो 2 मिनट में एम्बुलेंस यहाँ से कतई भी नहीं निकल सकती, क्योंकि हर 10 मिनट के बाद इन रोडों पर जाम लग जाता है। और जाम लगने की सबसे बड़ा कारण जो है ये जो कारें अवैध रूप से पार्किंग है। मेरा एक आम नागरिक होने के नाते ये जो फुटपाथ बना हुआ है, ये जो अच्छी अच्छी टाइलें लगी हुई हैं, इस फुटपाथ पर चलने का अधिकार है मेरा एक आम नागरिक होने के नाते। लेकिन इस फुटपाथ से लेके यहाँ तक जो रोड बना हुआ है, यहाँ तक सिर्फ कार पार्किंग ही कार पार्किंग है। अगर आप ई रिक्शा लेन में नहीं चला रहे हो तो तुरंत आपकी चालान होगा, करेगी नहीं करेगी ट्रैफिक पुलिस? करती है ना चालान। करती है। जाम आपके कारण लगता है कि कार वालों के कारण? कार वालों के कारण। कार वालों के कारण लगता है, और दोषी आपको ठहराया जाता है। सही बात है। आपके कारण जो दिल्ली हाईकोर्ट आदेश दिया जा रहा है कि ई रिक्शा बंद करो। रिक्शा पकड़ रहे हैं काफी। और इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। कोई नहीं पकड़ता है। तो ये बड़ी मछलियाँ हैं, जिस प्रकार से दिखाती हैं कि किस प्रकार ये बड़ी मछलियाँ रोडों पर कार खड़ी करके और इस तरह अवैध रूप से चला रहे हैं। हमने जब इनसे अपनी कार पार्क की, अपनी गाड़ी पार्क की, हमने बोला कि आप सामान्य तौर पर हमें पर्ची दे दीजिए जो एमसीडी की तरफ से ऑथोराइज्ड है। और एमसीडी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगह हैं दिल्ली के अंदर जहाँ पर सड़कों पर उन्होंने पार्किंग अलाउ कर रखी है। तो एमसीडी को भी सोचना चाहिए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सड़कें सिर्फ पार करने के लिए ना रह जाएँ। और ये निश्चित रूप से दिखाता है, आपकी नज़र जहाँ तक पड़ेगी, आप देख लीजिए, जहाँ तक कैमरे का जूम आउट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है अवैध पार्किंग दिखेगी, अवैध कारें दिखेंगी। और फुटपाथ छोड़िए, रोडों को भी इन लोगों ने जो है पूरे तरीके से कब्जा कर रखा है एक तरीके से। और ये कब्जे को छुड़वाने वाला ना तो एमसीडी है, ना ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है, किसी के अंदर कोई सुध लेने की ताकत नहीं है, जिस कारण इतने बड़े बड़े मगरमच्छ जो है दिल्ली की सड़कों पर पल रहे हैं और खुले आम दिल्ली की सड़कों पर एक अवैध रूप से धंधा करके लोगों को परेशानी का सामना में डाल रहे हैं उनको। आपकी क्या इस वीडियो पर राय, आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। अगर आपके एरिया में कहीं ऐसी तरह की पार्किंग चल रही है तो नीचे कमेंट कर अवश्य बताइए और कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। आप देखते हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।